मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। मैकाल पर्वतमाला सतपुड़ा का पूर्वी हिस्सा बनाती है। यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं और इन जंगलों में मुख्यतः दो जनजातियाँ बैगा और गोंड निवास करती हैं। इन पहाड़ियों से अनेक धाराएं निकलती हैं जो नर्मदा और वैनगंगा की सहायक नदियों का काम करती हैं। ये पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के कबीरधाम और मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में फैली हैं। क्या आपको पता है कि अरावली पहाड़ियाँ किन राज्यों में फैली हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत के भूभाग का क्षेत्रफल कितने मिलियन वर्ग किलोमीटर है? 2.48, 3.28, 15.24, 7.56। भारत दुनिया के भूभाग का 2% भूभाग बनाता है और क्षेत्रफल के हिसाब से हम दुनिया में 7वें नंबर पर आते हैं। भारत से ज़्यादा भूभाग केवल रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के पास ही है। भारत का कुल भूभाग क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 3,14,073 वर्ग किलोमीटर जल क्षेत्र भी शामिल है। क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा द्वीप किस देश में पाए जाते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। देशों के निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश अपनी सीमाएं साझा करता है? भूटान, चीन और म्यांमार, म्यांमार, बांग्लादेश और चीन, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, इनमें से कोई नहीं। अरुणाचल प्रदेश की सीमा भारत में असम और नागालैंड से लगती है। अगर बात करें पड़ोसी देशों की, तो अरुणाचल प्रदेश इन तीन देशों चीन, भूटान और म्यांमार के साथ 1817 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इनमें से 1129 किलोमीटर की सीमा चीन के तिब्बत राज्य से लगती है। क्या आपको पता है कि म्यांमार के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। भूकंप के केंद्र का पता लगाने के लिए कितने भूकंपी स्टेशन की आवश्यकता होती है? 3, 4, 5, 1। भूकंप का अध्ययन करने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। इससे हमें भूकंप की तीव्रता के साथ ही साथ इसके केंद्र का भी पता चलता है। भूकंप के केंद्र का पता कम से कम 3 स्टेशन के सिस्मोग्राफ के अध्ययन से चलता है। दरअसल हर केंद्र पर तरंगों के आने के समय के अंतर के आधार पर केंद्र का पता लगाया जाता है। क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आते हैं? पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कहाँ लगभग समान होती है? भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, आर्कटिक रेखा पर, ऐसी कोई भी जगह नहीं है। भूमध्य रेखा साल भर सूरज के सापेक्ष समान जगह पर बनी रहती है, जिसकी वजह से दिन और रात बराबर अवधि के होते हैं। भूमध्य रेखा से दूर जाने पर दिन और रात का अंतर बढ़ता चला जाता है। ध्रुवों पर यह अंतर इतना हो जाता है कि यहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। क्या आपको पता है कि मंगल ग्रह पर कितने घंटे का दिन होता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत के मौसम विभाग के साथ मिलकर मौसम की भविष्यवाणी करने वाली संस्था ESSO का पूरा नाम है। ऑप्शन 1 अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन 2 अर्थ सिक्योर साइंस ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन 3 अर्थ साइंस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन 4 अर्थ सिक्योर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। ESSO भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। इसको 2007 में बनाया गया था। इसका पूरा नाम अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंतर्गत मौसम विभाग और IITM पुणे जैसी बहुत सी महत्वपूर्ण साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। ESSO इन ऑर्गेनाइजेशंस को समय समय पर दिशा निर्देश और सहायता देता रहता है। क्या आपको पता है कि भारत के मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताएं। अमेज़न के जंगल उदाहरण हैं। ऑप्शन 1 उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन 2 उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन 3 भूमध्य सागरीय वनस्पति, ऑप्शन 4 शंकुधारी वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे वन होते हैं जो उष्णकटिबंधीय इलाकों में पाए जाते हैं।
इन इलाकों में सूखा मौसम कभी नहीं होता और हर महीने औसतन 60 मिलीमीटर बारिश होती है। 60% अमेज़न जंगल ब्राज़ील में स्थित हैं। इसके बाद 13% जंगल पेरू और 10% कोलंबिया में पाए जाते हैं। क्या आपको पता है कि अमेज़न के जंगल और किन किन देशों में मिलते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। व्यापार हवाएं, पश्चिमी हवाएं और पूर्वी हवाएं किसका उदाहरण हैं? ऑप्शन 1 स्थायी हवा, ऑप्शन 2 मौसमी हवा, ऑप्शन 3 क्षेत्रीय हवा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हवाओं को स्थायी हवा, मौसमी हवा और क्षेत्रीय हवा के 3 वर्गों में बांटा गया है। प्रश्न में दी गई तीनों हवाएं स्थायी हवाओं की श्रेणी में आती हैं। मौसमी हवा का सबसे अच्छा उदाहरण मानसून और क्षेत्रीय हवाओं का लू है। क्या आपको पता है कि व्यापार हवाओं का नाम व्यापार पर क्यों पड़ा? कमेंट बॉक्स में बताएं। धरती और समुद्र की सबसे ऊपरी कड़ी सतह को कहा जाता है? ऑप्शन 1 जलमंडल, ऑप्शन 2 भूमंडल, ऑप्शन 3 वायुमंडल, ऑप्शन 4 जीवमंडल। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से पृथ्वी को अलग अलग भागों में बांटा गया है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूमंडल या भूपर्पटी के नाम से जाना जाता है, जिसकी गहराई 0 से 30 किलोमीटर तक होती है। भूमंडल के नीचे मेंटल और फिर कोर आता है, जिनकी गहराई हजारों किलोमीटर तक होती है। क्या आपको पता है कि पृथ्वी के आयतन का 80% से भी ज़्यादा हिस्सा कौन सी परत बनाती है? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत के दक्षिणी छोर का क्या नाम है? कन्याकुमारी, कलिमियर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या कोवलम? अगर बात करें भारतीय मेनलैंड की, तो इसका दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, लेकिन भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। इसको पहले पिग्मेलियन पॉइंट नाम से जाना जाता था। यहाँ से इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप केवल 145 किलोमीटर दूर है। क्या आपको पता है कि अंडमान और निकोबार में पाए जाने वाले ज्वालामुखी का क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में बताएं। मशरूम पत्थर मिलते हैं। ऑप्शन 1 नदियों के डेल्टा में, ऑप्शन 2 समुद्र के किनारों पर, ऑप्शन 3 रेगिस्तान में, ऑप्शन डी हिमालय में। 2 से 3 मीटर ऊंचाई के ये पत्थर रेगिस्तान में हवा द्वारा लगातार हजारों सालों के क्षरण और अपरदन से बनते हैं। मशरूम की आकृति के कुछ पत्थर ग्लेशियर द्वारा अपरदन से भी बनते हैं, लेकिन ग्लेशियर द्वारा बने मशरूम पत्थर 2 अलग अलग पत्थरों के मिलने से बनते हैं, जबकि रेगिस्तान में ये एक ही पत्थर से बनते हैं। क्या आपको पता है कि गोखुर झील या ऑक्सबो लेक किसके द्वारा बनती है? कमेंट बॉक्स में बताएं। सूरज की रोशनी की वजह से वायुमंडल की जो परत चमक उठती है, उसे कहते हैं ऑप्शन 1 जलमंडल, ऑप्शन 2 प्रभामंडल, ऑप्शन 3 क्षोभ मंडल, ऑप्शन 4 आयन मंडल। सूरज की रोशनी की उपस्थिति में वायुमंडल की ऊपरी परत में मौजूद हवा के परमाणु आयनित हो जाते हैं और इस तरह ये आयन मंडल का निर्माण करते हैं। आयन मंडल की वजह से ही पृथ्वी पर रेडियो संचार मुमकिन हो पाता है और इसी वजह से आपको अरोरा भी दिखाई देता है। क्या आपको वायुमंडल की सारी परतों के नाम पता हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है? ऑप्शन 1 क्षोभ मंडल, ऑप्शन 2 बाह्यमंडल, ऑप्शन 3 आयन मंडल, ऑप्शन 4 समताप मंडल। पृथ्वी से वायुमंडल की तरफ छोड़ी गई ऊंची फ्रीक्वेंसी की रेडियो तरंगें आयन मंडल से टकराकर वापस धरती पर आती हैं, जिसकी वजह से हम रेडियो तरंगों को बहुत दूर तक भेज सकते हैं। रेडियो कम्युनिकेशन के लिए इस तकनीक का प्रयोग 1920 के दशक से होता चला आ रहा है, लेकिन आयन मंडल की संरचना लगातार बदलते रहने की वजह से यह तकनीक बहुत ज़्यादा भरोसेमंद नहीं है। क्या आपको पता है कि रेडियो की खोज किसने की थी? कमेंट बॉक्स में बताएं। समान बैरोमेट्रिक प्रेशर वाली जगहों को जोड़ने वाली रेखा को बोला जाता है आइसोबार्स, आइसोहाइड्स, आइसोथर्म्स या आइसोटोन्स।
मानचित्र पर समान तापमान वाली रेखा को आइसोथर्म्स, समान वर्षा वाली रेखा को आइसोहाइट्स और समान दाब वाली रेखा को आइसोबार बोला जाता है। इनमें सबसे अलग आइसोटोन्स ऐसे परमाणु होते हैं जिनमें प्रोटॉन की संख्या तो अलग अलग होती है मगर न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। क्या आपको पता है कि आइसोटोप क्या होते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में वो कौन सी पहाड़ियां हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं? सतपुड़ा, नीलगिरी, विंध्य या अरावली? 1600 किलोमीटर लंबी पश्चिमी घाट की पहाड़ियां पूर्वी घाट से नीलगिरी पर्वतमालाओं में मिलती हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम दोदा बेट्टा है। नीलगिरी पहाड़ियों के आसपास कुल 3 प्रमुख नेशनल पार्क मिलते हैं, जो हैं मुद्दुमलाई, मुकुर्थी और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। क्या आपको पता है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में है? कमेंट बॉक्स में बताएं। किसी स्थान पर 2 ज्वार या 2 भाटाओं के बीच कितना अंतराल होता है? ऑप्शन 1 12 घंटे, ऑप्शन 2 12 घंटे 26 मिनट, ऑप्शन 3 15 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन 4 24 घंटे। जब सूरज और चंद्रमा एक लाइन में होते हैं तो ज्वार यानी हाई टाइड आती है, और जब वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं तो भाटा या लो टाइड आती है। ज्वार और भाटा के बीच 6 घंटे 13 मिनट का अंतर होता है, जबकि 2 ज्वार या 2 भाटों के बीच 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है। क्या आपको पता है कि ज्वार और भाटा आने के पीछे क्या कारण है? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न ग्रहों में पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसको कहा जाता है? नेपच्यून, शुक्र, मंगल या शनि? हम अक्सर ही समाचारों में मंगल ग्रह के बारे में सुनते रहते हैं, और शायद यही वजह है कि बहुत से लोगों को लगता है मंगल पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है, मगर ऐसा नहीं है। दरअसल आकार, भार, घनत्व, संरचना और ग्रेविटी में लगभग समान होने की वजह से वीनस यानी शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बोला जाता है। क्या आपको पता है कि भारत का कौन सा स्पेस मिशन शुक्र ग्रह पर जाने वाला है? कमेंट बॉक्स में बताएं। स्वेज नहर निम्न में से किन 2 सागरों को जोड़ती है? ऑप्शन 1 भूमध्य सागर और लाल सागर, ऑप्शन 2 बाल्टिक और कैस्पियन सागर, ऑप्शन 3 लाल सागर और कैस्पियन सागर, ऑप्शन 4 भूमध्य और उत्तरी सागर। स्वेज नहर की लंबाई 193 किलोमीटर है। यह दुनिया के सबसे व्यस्ततम रास्तों में से एक है। यहाँ से हर दिन 40 से 50 बड़े बड़े कंटेनर शिप गुजरते हैं। एक कंटेनर शिप की लंबाई 300 मीटर से आधे किलोमीटर तक होती है। स्वेज नहर 1869 में बनकर तैयार हुई थी। इसने भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ दिया, जिससे अफ्रीका को घूमकर जाने की ज़रूरत खत्म हो गई। क्या आपको पता है कि पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? कमेंट बॉक्स में बताएं। माना द्वीप निम्न में से किन 2 देशों के बीच स्थित है? ऑप्शन 1 क्यूबा और जमैका, ऑप्शन 2 मलेशिया और इंडोनेशिया, ऑप्शन 3 फ्रांस और इंग्लैंड, ऑप्शन 4 उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड। आइल ऑफ मैन या मानव द्वीप आयरिश समुद्र में स्थित एक द्वीप है जो इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड के बीच में है। वैसे तो यहाँ का शासन पूरी तरह से यहाँ के लोगों के हाथ में है, लेकिन इनका डिफेंस का अधिकार ब्रिटेन के पास है। इसको यूनेस्को ने 2016 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था। क्या आपको पता है कि अंडमान और निकोबार के किस द्वीप पर लोगों का आना जाना पूरी तरह वर्जित है? कमेंट बॉक्स में बताएं। माना द्वीप निम्न में से किन 2 देशों के बीच स्थित है? ऑप्शन 1 क्यूबा और जमैका, ऑप्शन 2 मलेशिया और इंडोनेशिया, ऑप्शन 3 फ्रांस और इंग्लैंड, ऑप्शन 4 उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड। आइल ऑफ मैन या मानव द्वीप आयरिश समुद्र में स्थित एक द्वीप है जो इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड के बीच में है। वैसे तो यहाँ का शासन पूरी तरह से यहाँ के लोगों के हाथ में है, लेकिन इनका डिफेंस का अधिकार ब्रिटेन के पास है। इसको यूनेस्को ने 2016 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था।
क्या आपको पता है कि अंडमान और निकोबार के किस द्वीप पर लोगों का आना जाना पूरी तरह वर्जित है? कमेंट बॉक्स में बताएं। संसार में ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, कनाडा या रूस? उत्तरी अमेरिका की 5 बड़ी झीलों को ग्रेट लेक्स बोला जाता है। ये झीलें हैं ओंटारियो, मिशिगन, ह्यूरोन, एरी और सुपीरियर। सरफेस एरिया के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील सुपीरियर यूएसए और कनाडा दोनों के साथ सीमा साझा करती है, लेकिन इसका ज़्यादातर हिस्सा यूएसए में पड़ता है, इसलिए यहाँ यूएसए उत्तर सही है। क्या आपको पता है कि भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताएं। समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला निम्न में से कौन सी है? एंडीज पर्वत, हिमालय, पायरेनीज पर्वत या आल्प्स? कुछ सालों पहले माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8,848 मीटर थी, लेकिन नेपाल और चीन द्वारा हुए सर्वे में इसकी ऊंचाई बढ़कर 8,886 मीटर हो चुकी है। ऊंचाई के लिहाज से समुद्र तल से ऊपर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यही है, लेकिन एवरेस्ट के अलावा भी हिमालय में केटू और कंचनजंगा जैसी बहुत सी चोटियां पाई जाती हैं जो दुनिया की अन्य चोटियों से ऊंची हैं। क्या आपको पता है कि हमारे सौर मंडल में सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? ऑप्शन 1 जोहान्सबर्ग, ऑप्शन 2 सिंगापुर, ऑप्शन 3 न्यूयॉर्क, ऑप्शन 4 लंदन। सोना, चांदी, तांबा आदि धातुओं के व्यापार के लिए कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट्स होती हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मेटल एक्सचेंज मार्केट लंदन मेटल एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1877 में की गई थी। शुरुआत में यहाँ केवल कॉपर का ट्रेड होता था, लेकिन कुछ समय में ही जिंक और लेड का भी ट्रेड होने लगा। आज यहाँ पर लगभग सभी धातुओं का व्यापार होता है। क्या आपको पता है कि भारत का लौह अयस्क के उत्पादन में कौन सा स्थान है? कमेंट बॉक्स में बताएं। न्यू ब्रिटेन तथा न्यू आयरलैंड निम्न में से किस देश के भाग हैं? यूएसए, पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। न्यू ब्रिटेन और न्यू आयरलैंड पापुआ न्यू गिनी में स्थित दो द्वीपों के नाम हैं। इन दोनों के नाम शुरुआती यूरोप उपनिवेशवादियों ने रखे थे। इनके अलावा यूएसए में 6 राज्यों मेन, वर्मांट, न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट, रोड आइलैंड और कनेक्टिकट को मिलाकर न्यू इंग्लैंड कहा जाता है। यूएसए में सबसे पहले आने वाले अंग्रेजों ने 1620 में मैसाचुसेट में बसना चालू कर दिया था। क्या आपको पता है कि उसको आज़ादी किस वर्ष में मिली थी? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? छोटा नागपुर पठार, दक्कन पठार, लद्दाख पठार, मालवा पठार। दुनिया में सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। अगर बात करें भारत की, तो यहाँ पर सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। लद्दाख का सबसे नीचा स्थान भी समुद्र तल से 2500 मीटर ऊंचा है, जबकि इसका सबसे ऊंचा स्थान सल्तोरो कांगरी की ऊंचाई 7742 मीटर है। सल्तोरो कांगरी को K10 भी बोला जाता है। क्या आपको पता है कि लिटिल तिब्बत नाम से किस जगह को बुलाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका निम्न में से किस फसल की किस्में हैं? ऑप्शन 1 चाय की, ऑप्शन 2 कपास की, ऑप्शन 3 जूट की या ऑप्शन 4 कॉफ़ी की। कॉफ़ी दुनिया में पेट्रोलियम के बाद दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा बिकने वाली वस्तु है। वैसे तो इसकी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इन सारी प्रजातियों में से कुछ प्रजातियों का ही व्यावसायिक तौर पर इस्तेमाल होता है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली प्रजाति अरेबिका है, जो कुल कॉफ़ी उत्पादन का 60% भाग बनाती है। इसके बाद उत्पादन के मामले में रोबस्टा कॉफ़ी आती है, जिसका मुख्य उत्पादक वियतनाम है। क्या आपको पता है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी की पैदावार होती है? कमेंट बॉक्स में बताएं।